नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, आप जानते हैं कि खुसूसी मौज़ूआत पर इस वक्त हमारे गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और अलग अलग मौज़ूआत पर मैं तफसीलन आप लोगों के सामने बातें रखने की कोशिश कर रहा हूँ। उसमें से एक कड़ी है इलेक्टोरल बॉन्ड, और उस इलेक्टोरल बॉन्ड के ज़रिए से उन सियासी पार्टियों को ऐसी दवा बनाने वाली कंपनियों की जानिब से अतिया देना जो कंपनियां घटिया दवाएं बनाने के इल्ज़ाम में जिनकी तहकीकात जारी हैं। तो दो सवाल पैदा होते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड्स हासिल करने के लिए क्या सियासी पार्टियां वो आवाम के जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? ये बात इसलिए सामने आती है कि इलेक्टोरल बॉन्ड में जिन कंपनियों ने सियासी पार्टियों को चंदा दिया है, अतिया दिया है, उसमें वो कंपनियां भी शामिल हैं जिनके खिलाफ ये तहकीकात चल रही हैं कि ये घटिया दवाएं बनाती हैं। अजय कुमार ने इस सारी तफसीलात को दीवार में शाये किया है और तफसीलात फराहम की है। जिन कंपनियों के खिलाफ घटिया दवाएं बनाने के इल्ज़ाम में तहकीकात की जा रही हैं, उन कंपनियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए करोड़ों रुपए का चंदा दिया है। जो फार्मा कंपनियां ड्रग टेस्ट में फेल हो गई, उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए करोड़ों रुपए का चंदा दिया। उन्होंने लिखा है कि इन कंपनियों की वो दवाएं ड्रग टेस्ट में फेल हुई जो ब्लड प्रेशर, कैंसर, ज़ियाबतीस यानी शुगर, हार्ट फेल वगैरह की हालतों में दी जाती है। कई कंपनियां तो ऐसी हैं जो ड्रग टेस्ट में 1, 2 या 3 बार नहीं बल्कि 6 से 7 बार फेल हुई हैं। फेल होने का मतलब है कि उनकी दवाएं अगर आप इस्तेमाल में लाते हैं तो आपकी जान को खतरा है। अद्वियात के मयार में पाए जाने वाली खामियों के हवाले से माहिरीन का कहना है कि उनका लाइसेंस मनसूख हो जाना चाहिए था। इलेक्टोरल बॉन्ड के इंकिशाफ से नतीजा निकलता है कि ड्रग टेस्ट में नाकाम रहने वाली ज्यादातर दवासाज कंपनियों का चंदा बीजेपी के खाते में गया है। यानी आप किसी सियासी कंपनी को जो हुक्मरानी कर रही हो उसको चंदा दो, अपना लाइसेंस रद्द होने से बचा लो, मनसूख होने से बचा लो और आम आवाम की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करो। बीबीसी पर राघवेंद्र राव और शादाब नजमी ने ड्रग टेस्ट में नाकाम हो जाने वाली उन फार्मा कंपनियों के बारे में तफसीली रिपोर्ट लिखी है जिन्होंने करोड़ों रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदकर चंदा दिया। इन कंपनियों के बारे में हम भी थोड़ा जान लेने की कोशिश करते हैं। ये वो मौजू था जिस मौजू पर बार बार बोला जाता, मीडिया इसको आसमान को सर पर उठा लेता, लेकिन इन कंपनियों का दूर दूर तक किसी मीडिया में न तस्करा है और ना ही बीजेपी को दिए जाने वाले चंदे के बारे में तस्करा है। ना इस पर उनकी आंखें खुल रही है और ना ही वो बेताब हो रहे हैं। एक कंपनी है टोरेंट फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, जिसका रजिस्टर्ड दफ्तर गुजरात के अहमदाबाद में है। 2018 से 2023 के दरमियान इस कंपनी की 3 दवाएं ड्रग टेस्ट में नाकाम हुई, जिनमें हार्ट अटैक के इलाज के लिए दी जाने वाली दवा भी शामिल है। इलेक्टोरल बॉन्ड के डेटा से पता चलता है कि इस कंपनी ने अप्रैल 2019 से मार्च 2024 के दरमियान तकरीबन 77 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे हैं, जिनमें से 61 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को और 5 करोड़ रुपए कांग्रेस को दिए गए हैं। एक और कंपनी है सिप्ला लिमिटेड, जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस मुंबई में है। 2018 से 2023 के दरमियान इस कंपनी की तैयार करदा दवाएं 7 बार ड्रग टेस्ट में नाकाम हुई। ड्रग टेस्ट में फेल होने वाली दवाओं में कोलेस्ट्रॉल और दिल की बीमारियों के खतरे को कम करने के लिए इस्तेमाल होने वाली दवाएं भी शामिल हैं। कुछ दूसरी दवाएं कैंसर, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी और सर्जरी की वजह से होने वाली मतली और उल्टी को रोकने के लिए इस्तेमाल होती हैं। इस दवासाज कंपनी ने 2019-2022 के दरमियान 39.2 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स खरीदे, जिनमें से 37 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स बीजेपी को और 2.2 करोड़ रुपए कांग्रेस को दिए गए। तीसरी कंपनी सन फार्मा लिमिटेड है, जिसका सदर दफ्तर मुंबई में है। 2020 से 2023 के दरमियान ये कंपनी 6 बार ड्रग टेस्ट में नाकाम हुई। जो दवाएं टेस्ट में नाकाम हुई हाई ब्लड प्रेशर, सीने में दर्द और दिल की खराबी जैसी बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल में होती हैं।
इस कंपनी ने 31.5 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे और उसका सारा पैसा बीजेपी के खाते में गया और कांग्रेस को कुछ नहीं। हेट्रोड्रग्स लिमिटेड और हेट्रोलैब्स लिमिटेड, इस कंपनी की दवाएं 2018 और 2021 के दरमियान 7 बार ड्रग टेस्ट में नाकाम हुई। जो दवाएं ड्रग टेस्ट में नाकाम हुई उनमें वो दवा भी शामिल है जो ज़ियाबतीस के मरीजों को दी जाती है, यानी शुगर के मरीजों को। इस कंपनी का सदर दफ्तर हैदराबाद में है और उसने 25 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स खरीदे। 22 करोड़ रुपए का चंदा भारतीय राष्ट्र समिति BRS को और 5 करोड़ रुपए का चंदा भारतीय जनता पार्टी को दिया। इंटास फार्मास्यूटिकल लिमिटेड गुजरात के अहमदाबाद की फार्मा कंपनी है। इस कंपनी की तैयार करदा दवा अनअप्रल ड्रग टेस्ट में नाकाम हुई। ये दवा हार्ट फेल के इलाज के लिए और हाई ब्लड प्रेशर के दौरान दी जाती है। उसने अक्टूबर 2022 में तकरीबन 20 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे और उसका सारा पैसा भारतीय जनता पार्टी के खाते में गया। IPCA लैबोरेटरीज लिमिटेड की मलेरिया से बचाव की दवा ड्रग टेस्ट में नाकाम हुई। इस कंपनी ने 13.5 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे जिनमें से बीजेपी को 10 करोड़ रुपए का चंदा मिला। ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल लिमिटेड की दवाई 6 बार ड्रग टेस्ट में नाकाम हुई, फेल हुई। दवा हाई ब्लड प्रेशर ज़ियाबतीस के मरीज के इस्तेमाल करते हैं। इस कंपनी ने 9 करोड़ 75 लाख रुपए के बॉन्ड खरीदे और बीजेपी को चंदा कर दिया। फार्मास्यूटिकल कंपनियां इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए करोड़ों रुपए का चंदा दे रही हैं। सबसे ज्यादा चंदा बीजेपी को मिल रहा है जो मरकज में बरसरे इख्तिदार है। तो इससे क्या नतीजा किया जा सकता है? बॉन्ड से मुतालिक तफसीलात से बात सामने आ रही है कि तकरीबन 35 फार्मास्यूटिकल कंपनियों ने तकरीबन 799 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे। इनमें से तकरीबन 7 ऐसे हैं जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदकर उस वक्त चंदा दिया जब उन पर घटिया दवा बनाने के इल्ज़ाम में छानबीन चल रही थी, तहकीकात चल रही थी। दवा बनाने वाली कंपनियों को रेगुलेट करने का काम ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के जरिए किया जाता है। यह कानून रियासत के मातहत फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को इख्तियार देता है कि वह दवा बनाने वाली कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की तहकीकात करें। यह भी मालूम करें कि मार्केट में फरोख्त होने वाली अद्वियात का मेयार क्या है। अगर कोई दवा क्वालिटी टेस्ट पास नहीं करती है तो किसी भी रियासत की अथॉरिटी उस दवासाज कंपनी को नोटिस भेज सकती है, लेकिन दवासाज कंपनी के खिलाफ ताज़ीरी कार्रवाई करने का हक, जैसे दवासाज कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग को सस्पेंड कर देना, मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस मनसूख कर देना, ऐसे हुकूक सिर्फ और सिर्फ उस रियासत की हुकूमत के पास होते हैं। इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल एथिक्स के एडिटर अमर जैसानी स्क्रोल से बात करते हुए कहते हैं, हम अक्सर रियासती और मरकजी सतह पर ड्रग रेगुलेटरी इदारों का इंतहाई सुस्त रवैया देखते हैं, लिहाजा इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं होनी चाहिए अगर फार्मा कंपनियों ने रेगुलेटरी मामलात पर किसी किस्म की रियायत के लिए सियासी जमातों को चंदा दिया है। महकैफ नाज़रीन ग्रामी, ये लंबी कहानी है और इसमें बहते दरिया में हर पार्टी फ़ायदा उठाने की कोशिश करती है। जाहिर सी बात है कि जो हुकूमत में होगी वो ज़्यादा फ़ायदा उठाती है। अब बीजेपी है तो बीजेपी उठा रही है, उसकी जगह कोई और आएगी तो उठाएगी। इसलिए कि ये जो कॉरपोरेट इदारे हैं और जो बड़ी बड़ी कंपनियां चलाने वाले हैं वो हज़ारों करोड़ों रुपयों की कंपनियां हैं। अगर उनका लाइसेंस मनसूख हो जाता है और एक चलता हुआ कारोबार किस तरह ठप पड़ जाएगा आप लोगों को अंदाज़ा है। ऐसी सूरत हाल में इस खबर के सामने आने के बाद आवाम की ज़िंदगी से सियासी पार्टियां किस तरह खेलती हैं, इस तज़किरे के साथ डिबेट चला करके इन हक़ाइक़ को लोगों के सामने लाने के बजाय इस खबर को किस तरह दबा दिया गया और आम लोगों की ज़िंदगी के साथ किस तरह खिलवाड़ किया गया, इलेक्टोरल बॉन्ड के ज़रिए से सियासी पार्टियों को चंदा देने के इस कहानी के पीछे किस कदर भयानक चेहरा छुपा हुआ है, इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें। 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया।
नहीं बच पाता है कोई सहाफी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।